जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब यूसुफ गिलानी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते और जानते हैं कल जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो पीडीएम को शिकस्त हुई उस वक्त वो क्या कहते हैं, और हम उनसे ये भी जानते हैं जो जनरल इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाएअमल है। जी सर बताइएगा। देखें, ये जो इलेक्शंस हैं ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तसलसल है, और हर इलेक्शंस के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और प्रोग्राम अपना है। मगर उस वक्त देखा जाएगा कि हम किस तरीके से हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नहीं गिलानी साहब, आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं क्या उसमें भी इसी तरह अलहक के साथ जाएंगे या अलहदा लड़ेंगे? देखें, हमने तो इस वक्त फैसला हुआ था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मदद करनी है और हमने 100% मदद की है, हमारी तरफ से कमी नहीं है। लेकिन मैंने पूछा जनरल इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या है? वो लीडरशिप फैसला करेगी, मैं अकेला नहीं कर सकता, सीईसी ऑफ द पार्टी करेगी। अच्छा, एक और सवाल भी है आपसे कि डीजी खान से शिकायत आ रही थी कि दोस्त मोहम्मद खुर्शीद साहब सैफुद्दीन साहब की कैंपेन करे, उस बारे में क्या कहेंगे? देखें, मुझे उधर में गया नहीं, मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल ये चीज आपके पीपल्स पार्टी के कारकुनान ही ये चीज लिख रहे हैं कि डीएम खोसा साहब उनके वर्क कर रहे हैं। चलिए मैं पूछूंगा तो फिर बताऊंगा। जी जैसा कि हमने यहाँ पर गिलानी साहब से बात की तो उनका कहना था आइंदा जो इलेक्शन हैं जनरल उसमें क़यादत है वो फैसला करेगी अलहद के साथ लड़ना है या अलहदा से लड़ना है। इसके अलावा मैंने ये भी सवाल किया कि डीजी खान में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे या पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जिन्होंने पीपल्स पार्टी की असेंबली ज्वाइन की थी वो सैफुद्दीन खोसा साहब की कंपेन करते उनका कहना था इस सवाल से हम नोटिस लेंगे और बताएंगे। जी।